फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पे मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस क्लास में हम मुख्यमंत्री का जो पिछले हमने क्लास किया था उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करेंगे। ये सिलेबस के हिसाब से थोड़ा छोटा वीडियो होगा क्योंकि मुख्यमंत्री के जो पूरे प्रावधान है उसमें 70-80% हमने पिछले भाग में कवर कर लिया था। इससे मात्र 20-25% भाग बचा हुआ है, लेकिन उसके अलावा हमने बहुत सारी बातों की चर्चा की है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको फायदा करेंगे। तो आइए क्लास शुरू कर लेते हैं। उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि जो हमारी वेबसाइट www.onlyupsc.in आप वहाँ पर ज़रूर जाया कीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे PDF पड़े हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटी के पिछले क्लास में हमने मुख्यमंत्री पढ़ना शुरू किया था। जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि हम राज्य पढ़ रहे हैं, हमने केंद्र की जो पूरी संवैधानिक व्यवस्था थी उसको पढ़ लिया था। उसी क्रम में हमने मुख्यमंत्रियों के कार्य की चर्चा की थी, जिसमें मंत्री परिषद के रूप में उनके काम और राज्यपाल के संदर्भ में जो उनके काम है वो हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम उससे आगे जारी करेंगे। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है और उनकी कुछ अन्य शक्तियां एवं कार्य क्या हैं। ठीक है, तो इन पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्रियों के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो वह राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था और जो राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ पर चाहे केंद्र में राष्ट्रपति हो या राज्य में राज्यपाल, दोनों हर काम नहीं कह सकते हैं, अधिकतर कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व केंद्र में प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं और राज्यों में मुख्यमंत्री कर रहे होते हैं। तो राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाएगा या कब स्थगित करेगा, ये सलाह मुख्यमंत्री ही उनको देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह राज्यपाल से किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो वह विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने के बारे में भी सलाह दे सकता है। अब यहाँ पर दो पहले वाले स्टेटमेंट में हमने देखा था कि एक चीज़ लिखा था कि सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है, और यहाँ दूसरे में आपने देखा कि विधानसभा विघटित करने के लिए। तो स्थगित और विघटित में भी अंतर होता है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें एक होती तो एक ही स्टेटमेंट में लिखी होती। चूँकि इनको अलग लिखा गया है यानी कि इनका मतलब भी अलग है। तो इनका मतलब क्या है ये समझ लीजिए। स्थगित का मतलब होता है कोई काम जब चल रहा होता है तो स्थगित का मतलब कि उसको कुछ समय के लिए रोक देना। जैसे कि जब सदन चल रहा होता है तो सदन, जिसे रात हो गया, मान लीजिए 10 बजे तक सदन की कार्रवाई चल रही है, तो उसके बाद होता क्या है कि जो सदन का पीठासीन होता है वो घोषणा करता है कि इतने टाइम के लिए सदन को स्थगित किया जा रहा है। मतलब कि सदन अभी चलता रहेगा और अभी उसको स्थगित किया जा रहा है। लेकिन विघटित का मतलब क्या होता है कि अब वो सदन जो कुछ सदस्यों से बना था वो अब अस्तित्व में नहीं रहेगा, यानी कि अब वो खत्म होगा और फिर से नया जो है एक पूरा सदन गठित होगा जिसमें नए नए सदस्य आएंगे, चुन करके आएंगे। ठीक है, तो विघटित और स्थगित ये दोनों कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी जब सवाल पूछती है तो वो कंफ्यूज करती है स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। विधानमंडल में जहाँ पर दो सदन होते हैं, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, वहाँ पर चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों मिलाकर के विधानमंडल बनते हैं। लेकिन सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कितने स्टेट में भारत की विधान परिषद है, नाम से बताइए कमेंट में। ठीक है, बाकी अगर किसी को नहीं पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, पूरी लिस्ट दे दूंगा आपको। तो कोई भी सरकारी नीति है या कोई फैसला लिया गया है तो मुख्यमंत्री क्या करता है कि वो विधानमंडल के पटल पर आता है, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, वहाँ जाकर के सूचना देता है, बताता है। ठीक है, तो ये थे विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं अन्य शक्तियाँ एवं उनके कार्य क्या हैं।
वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरा क्या है, वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये दोनों जो है अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मीटिंग होती है जिसमें देशव्यापी जो नीतियां बनानी होती हैं विकास को लेकर के, या आगे की रणनीतियां जो बहुत सारी बनानी होती है उसको लेकर के एक मीटिंग होती है जिसकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन जो जितने स्टेट हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो हर स्टेट का मुख्यमंत्री जो है अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यवस्था की बात को कहने वाला। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो कि राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं तो वो राजनीतिक पार्टी का अपना एक पक्ष रखने के लिए आते हैं। इसी प्रकार सरकार का भी, जैसे कानूनी प्रवक्ता कौन होता है, जो महाधिवक्ता होते हैं कानूनी प्रवक्ता होते हैं। लेकिन जो सरकार है उसका मुख्य प्रवक्ता कौन है, यानी कि सरकार के बारे में पूरी जानकारी कौन देगा, वो मुख्यमंत्री देगा। और अगर केंद्र की बात होगी तो वहाँ प्रधानमंत्री देगा। तो इसलिए राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है, मुख्यमंत्री खुद होता है। आगे देखते हैं। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। ठीक है, जब देश में आपातकाल लगा हो तो उस समय जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का मुख्य प्रबंधक होता है। प्रबंधक का मतलब मैनेजर होता है, जो चीज़ों को मैनेज करे। ठीक है, तो वो मुख्य प्रबंधक होता है। देखिए, अब हमने इसमें मुख्यमंत्री पूरा कवर कर लिया है। हालांकि वीडियो काफ़ी छोटा हो जाएगा, अभी मात्र 5-6 मिनट का हुआ है। अब इसमें कुछ बचा नहीं मुख्यमंत्री में। पहली क्लास में हमने करीब 70% कवर कर लिया था। तो कुछ टाइम में क्या कर लेते हैं कि पूरे भारत में जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के नाम जो है आप एक बार रिकॉल कर लें, तो मैं आपको एक तरफ से बताना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल होते हैं और सारी यूटी में विधानमंडल नहीं है। कौन कौन सी यूटी में विधानमंडल है ये आप जो है कमेंट करके बताइए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद में बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। फिर झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताइए। अभी जल्दी में चुनाव हुआ झारखंड में, और इससे पहले भाजपा के रघुवर दास वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उनको हरा करके अभी कांग्रेस का कोलिशन हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री बदले गए हैं। तो कौन है? हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बने। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है ये आप कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी लंबे अरसे से हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन सा स्टेट आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है ये आप कमेंट करके बताइए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर भाजपा की रमन सिंह सरकार खारिज हुई थी, यानी कि हारी थी, और उसके बाद में नई सरकार बनी थी। आप कमेंट करके बताइए कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो है झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताइए। और उसके बाद में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं, आप जानते हैं, और पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो इस प्रकार जो और बच्चे हैं उनको आप जो है इसी प्रकार याद कर लेंगे। मोस्टली याद ही होगा क्योंकि न्यूज़ में आते रहते हैं। बाकी जो स्टेट हैं, केरल के पिनराई विजयन हैं, और उसके बाद में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जो भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। उसकी वजह यह थी, समझ लीजिए, थोड़ा फायदे की चीज़ है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की बात हो रही थी कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह जान लीजिए। इसकी वजह ये थी कि उद्धव ठाकरे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, यानी कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अब अभी आपने जो मुख्यमंत्री क्लास पढ़ी इससे पहले वाली, उसमें आपने देखा था कि हमने बताया था कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी है कि 6 माह के भीतर वह विधानमंडल का सदस्य बन जाए।
यानी कि अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का सदस्य बन जाए, और अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों तो किसी में एक का सदस्य वो बन जाए, ठीक है, तभी वो रह सकता है। तो जो अभी ये 28 मई आने वाला है, 28 मई को उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा था और वो किसी भी सदन के सदस्य अभी तक नहीं बन पाए थे। हालांकि अभी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सदन के सदस्य बन गए हैं, और वो किस प्रकार बने हैं ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो संकट में इसीलिए घिर गए क्योंकि वो सदस्य नहीं बन पाए। और समस्या कहाँ आई? समस्या आई लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से सारे चुनाव रद्द कर दिए गए थे, अतः विधान परिषद में होने वाले जो महाराष्ट्र में विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चुनाव होना था वो संपन्न नहीं हो पा रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो वहाँ पर जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने किया क्या कि एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और वहाँ पर एक प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको वो विधान परिषद के द्वारा नामित कर दे। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यपाल विधान परिषद में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से लोगों को नामित करते हैं। हालांकि इनमें से किसी भी क्षेत्र से डायरेक्टली उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब कभी ऐसे संकट होते हैं तो मोस्टली होता यही है कि उनको नामित कर दिया जाता है। तो फिलहाल ये है कि उद्धव ठाकरे विधान परिषद से पहुंच गए हैं और उनकी सीट सुरक्षित हो गई है, अब वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है कुछ और स्टेट हैं, उनके मुख्यमंत्री दिल्ली के तो अरविंद केजरीवाल हैं, आप जानते ही हैं, अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था जिसमें वो जीत करके आए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हाल ही में बदले हैं और इसी कोरोना काल में बदले हैं, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान फिर से बन गए हैं और चौथी बार बने हैं। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और बाकी सब जानते ही होंगे क्योंकि जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको याद दिला दिया। अगर किसी स्टेट का आपको नहीं पता होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। तो इस क्लास में इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमने पूरा इसमें कवर कर लिया है और कोई नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकते हैं। तो अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विधानमंडल के पूरे निर्माण के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में कि उनका काम क्या होता है, किस प्रकार काम होता है, इसमें सदस्य की योग्यता क्या होती है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है, उसका काम क्या होता है, गढ़पूर्ति कोरम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप अगली क्लास में समझेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।